नमस्कार साथियों, प्रोग्रेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम राजस्थान पॉलिटी देख रहे हैं। और राजस्थान पॉलिटी की इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में देखते हैं आज। राज्य वित्त आयोग मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे आज। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन देखने से पहले आपको मैं एक सामान्य जानकारी दूं कि केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास एक वित्त आयोग है। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त आयोग का काम ये है कि वो ये बताएगा केंद्र सरकार को कि उनके जो टैक्स रेवेन्यू है, कर राजस्व है, उसमें से कितना प्रतिशत राज्य सरकारों को देना है। ठीक है, और कितना अनुदान राज्य सरकारों को देना है। तो ये संबंध में, इस संबंध में सिफारिशें देता है केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त आयोग के तौर पे ही राज्य स्तर पे बनाया गया राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो पहले केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में कुछ जानकारी दूं तो केंद्रीय वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, और केंद्रीय वित्त आयोग का हमारे को प्रावधान मिलता है संविधान के अनुच्छेद 280 में। ठीक है, और ये मूल संविधान में इसका प्रावधान था। केंद्रीय वित्त आयोग जो है उसका गठन करता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं इसका गठन। ठीक है, और ये भी 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रति 5 वर्ष के लिए केंद्र स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, तो ये थी जानकारी केंद्रीय वित्त आयोग की। ठीक है, और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो 16वां वित्त आयोग का गठन कर लिया गया है। ठीक है, जिनके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इससे पहले थे तो वो 15वां वित्त आयोग था, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वर्तमान में देखें तो ये 15वां वित्त आयोग है, इसी की सिफारिश से लागू है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश से आना अभी बाकी है। ठीक है, और 15वां वित्त आयोग है, इसने सिफारिश दी थी कि केंद्र का जो भी सकल कर राजस्व है उसमें से 41% राज्यों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी बेसिक जानकारी केंद्रीय वित्त आयोग की। अब केंद्रीय वित्त आयोग के तौर पे ही राज्य स्तर पे बनाया गया राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें देखें तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में। ठीक है, इसके माध्यम से इसका गठन किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था केंद्रीय राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि राज्य का जो कर राजस्व है उसमें से हमारे को जो भी स्थानीय निकाय है, मतलब पंचायती राज संस्थान और नगरीय निकाय है, उनको कितना प्रतिशत रेवेन्यू देना है। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखते हैं जानकारी। ठीक है, एक ये संवैधानिक आयोग है। ठीक है, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया है, तो एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, और संवैधानिक आयोग में देखें तो इसका मतलब, संवैधानिक आयोग का मतलब है कि इसका प्रावधान हमें संविधान में मिलता है। ठीक है, संविधान में प्रावधान कहाँ पे है, तो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 243I और 243Y। ठीक है, ये 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 243I में और अनुच्छेद 243Y में। ये 2 आर्टिकल हैं, इनमें हमारे को प्रावधान मिलता है राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, इसमें देखें तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो अनुच्छेद 243I में प्रावधान किया गया था, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243Y में प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये दोनों। और 243I जो है ये है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और ये 243Y है, ये है नगरीय निकायों के लिए। आपको मैं पहले थोड़ा सा जानकारी दे दूं 73वें और 74वें संविधान संशोधन की। तो हमारे पास जो स्थानीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन जो है इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके लिए देखे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। और अनुच्छेद देखें भाग 9 में तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक यह आर्टिकल जोड़े गए थे, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें 11वीं अनुसूची में 29वीं से जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन। और ये जो आर्टिकल है 243 से 243O, इसी के बीच में हमने अभी देखा कि आर्टिकल 243 जो आई है उसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। और उसी तौर पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अनुच्छेद 243 जो के है उसमें किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। ठीक है, तो ये था 73वां संविधान संशोधन। उसी के तौर पे अभी देखें हम 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 74वां जो संविधान संशोधन था
उसके माध्यम से जो हमारे पास नगरीय निकाय हैं, ठीक है, स्थानीय जो नगरीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए देखें तो संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान में भाग 9A जोड़ा था। और इसमें आर्टिकल देखें तो अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ZG ये आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है, संविधान में। और अनुसूची देखें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची में 18वीं से जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नगरीय निकाय थे उनको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये संविधान संशोधन जो दोनों थे वो 1993 में हुए थे, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जानकारी दी। और इसी में देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था, तो नगरीय निकाय के लिए जो कार्य करता है उसके लिए अनुच्छेद हमने पिछले लेक्चर में देखा था 243 जो ZA, ठीक है। और उसी तौर पे राज्य वित्त आयोग है, उसके लिए हमने इसी के बीच में जो प्रावधान है वो हमने देखा भी, अनुच्छेद 243Y, ठीक है, नगरीय निकायों के लिए। तो नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग 243Y और राज्य निर्वाचन आयोग है वो 243ZA, ठीक है, निर्वाचन आयोग और ये वित्त आयोग। और उसी तौर पे हमने देखा पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ठीक है। तो संविधान में प्रावधान कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 243I में और अनुच्छेद 243Y में, ठीक है, I और Y, ठीक है। I ये जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ये नगरीय निकायों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में मिलता है हमारे को, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। अभी हमने देखा ही कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के लिए और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमने अभी संवैधानिक दर्जा दिया है नगरीय निकायों को और पंचायती राज संस्थाओं को, तो उनके लिए जो वित्त की व्यवस्था चाहिए, वित्त एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो वित्त की व्यवस्था करने के लिए इसने सिफारिश देने के लिए भाई राज्य का जो भी कर राजस्व है उसमें से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाए, इसके लिए इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखें तो गठन की बात, तो गठन राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल महोदय करते हैं। केंद्र के स्तर पे केंद्रीय जो वित्त आयोग है उसका गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। और ये 5 वर्ष के लिए, मतलब कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद में देखें तो संरचना में देखें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गए और 4 सदस्य, मतलब अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम 4 सदस्य और एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे राज्य वित्त आयोग में, ठीक है। त्याग पत्र की देखें, मतलब जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र राज्यपाल महोदय को ही देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखें कि राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के कार्य जो यहाँ पे राज्य का राजस्व है, ठीक है, राज्य के राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी का निर्धारण करना, ठीक है। इसका पहले अभी मैंने बताया आपको जानकारी कि राज्य वित्त आयोग है वो राज्य का जो कर राजस्व है, राज्य का कर राजस्व है, ठीक है, इसमें से स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय उनको कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी दी जानी है उसका निर्धारण करता है, सिफारिश करता है उस संबंध में ये, ठीक है। ये एक सलाहकारी आयोग ही है वैसे, ठीक है, क्योंकि ये केवल सलाह देता है और सलाह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखें स्थानीय निकायों तो अनुदान की सिफारिश करना, ठीक है। एक तो कर राजस्व में हिस्सेदारी और दूसरा है स्थानीय निकाय मतलब वही पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय, उनके लिए अनुदान, ठीक है, उनको कितनी प्रतिशत या कितना ग्रांट मिलेगा, ठीक है, तो उसकी सिफारिश भी करेगा ये, ठीक है। तीसरा है स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले करों ओब्लिक शुल्कों की सिफारिश करना, ठीक है। राज्य वित्त आयोग बताता है राज्य सरकार को कि कौन कौन से टैक्स हैं या कौन कौन से शुल्क हैं वो स्थानीय निकायों को डिलीवर कर दिए जाने चाहिए, ठीक है, मतलब कौन कौन से कर और शुल्क जो स्थानीय निकाय है उनके द्वारा वसूले जा सकते हैं उसके संबंध में भी सिफारिश करता है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सिफारिश करना, ठीक है, एक ये भी इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश होती है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है, ठीक है। उसके बाद में देखें राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, ठीक है, तो राज्यपाल महोदय वित्तीय मामलों से संबंधित अन्य कोई कार्य भी राज्य वित्त आयोग के सौंप सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिक कार्य थे राज्य वित्त आयोग के, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो अब तक के कुल वित्त आयोग, ठीक है, अब तक के जो कुल वित्त आयोग बने हैं तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अभी तक 6 वित्त आयोग बने हैं, ठीक है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग अभी तक टोटल 6 बने हैं। उनमें देखें तो पहले वित्त आयोग बने थे, पहला वित्त आयोग जो बना था उसका गठन किया था 1994 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल,
ठीक है। पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, और इसका गठन किया था 1994 में, और इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000। ये ध्यान रखना कि वित्त आयोग जो है वो एक वित्तीय वर्ष के अनुसार कार्य करता है, मतलब कार्यकाल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा प्रत्येक का, और 31 मार्च तक चलेगा, और 5 वर्ष कार्यकाल होगा, पहले हमने देख लिया। ठीक है, तो पहला वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, गठन 1994 में हुआ था, कार्यकाल था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। ठीक है, दूसरा वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। ठीक है, हीरालाल देवपुरा दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और इसका गठन किया गया था 1999 में, और इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। ठीक है, तो ये दूसरा वित्त आयोग था। तीसरा राज्य वित्त आयोग था, वो उसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। ठीक है, और इसका गठन किया गया था 2004 में, और इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। ठीक है, चौथा राज्य वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला। ठीक है, गठन किया गया था 2011 में, कार्यकाल था इसका 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं पांचवा राज्य वित्त आयोग, और पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, डॉक्टर ज्योति किरण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका गठन किया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है, 2014 में गठन, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक था। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान जो राज्य वित्त आयोग चल रहा है वो है छठा राज्य वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। ठीक है, ये छठा राज्य वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, और उसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। ठीक है, और ये याद रखना है, प्रद्युमन सिंह वर्तमान जो है, जो छठा राज्य वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं, और इसका गठन किया गया था वर्ष 2021 में, और इसका कार्यकाल देखें तो 1 अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2025 तक। इस कार्यकाल का मतलब है कि इस पीरियड के लिए जो भी संबंधित राज्य वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें इस काल के लिए लागू रहेंगी। ठीक है, तो वो कार्यकाल होता है, और ये गठन वर्ष हो गया। ये हमने अध्यक्ष देख लिए। अध्यक्ष में पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जरूर याद रखना है, कृष्ण कुमार गोयल थे, गठन हुआ था 1994 में, और वर्तमान में छठा राज्य वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, और 2021 में गठन हुआ था। ये इसका कार्यकाल है। ठीक है, अब तक 6 राज्य वित्त आयोग बने हैं। उसके बाद में देखें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। ठीक है, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 24 अप्रैल 1994। अभी हमने देखा कि जो पहले राज्य वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, और उसका गठन 1994 में हुआ था, तो उसमें अगर डेट भी देखें तो वो है 24 अप्रैल 1994। ठीक है, तो ये पहले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में छठा राज्य वित्त आयोग चल रहा है, तो छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में अब जानकारी लेते हैं। ठीक है, छठा राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन देखें तो गठन किया गया था 12 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2021 को छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका कार्यकाल अभी देखा हमने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, मतलब इस पीरियड के लिए इसकी सिफारिशें लागू रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में देखें तो अध्यक्ष देखें तो इसके अध्यक्ष वही प्रद्युमन सिंह थे। ठीक है, और सदस्य देखें, इसमें 2 सदस्य हैं, इसमें अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। ठीक है, तो छठा राज्य वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, और सदस्य हैं अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में देखें जो छठा राज्य वित्त आयोग है उसकी कुछ सिफारिशें देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने अभी आपको जानकारी दी थी शुरू में ही कि राज्य वित्त आयोग क्या कार्य करेगा कि पंचायती राज संस्थाएं और जो हमारे नगरीय निकाय है उनको राज्य का जो कर राजस्व है उसमें से कितना प्रतिशत उनको मिलना है उसकी रिकमेंडेशन देता है। तो ऐसे ही रिकमेंडेशन दिया इसने कि राज्य का जो सकल कर राजस्व है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, उसमें से इसने बताया कि 6.75% ये स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए। ठीक है, स्टेट का जो भी टैक्स रेवेन्यू है उसमें से 6.75% ये जाना चाहिए लोकल बॉडीज को। ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन तो यही है कि 6.75% राज्य का कर राजस्व है उसमें से स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए। अब उसके बाद भी इन्होंने डिवाइड किया है कि भाई स्थानीय निकाय हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक तो पंचायती राज संस्थाएं और दूसरे नगरीय निकाय। ठीक है, इनके बीच में जो हमारे पास राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है कि हमारे पास जो ग्रामीण जनसंख्या है वो टोटल का 75.10% है, और नगरीय जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 24.90% है। ठीक है, तो इसी अनुपात में इन्होंने टैक्स का जो रेवेन्यू है उसका डिवाइडेशन दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो भी टोटल कर राजस्व का जितना भी राज्य सरकार स्थानीय निकायों को देगी उसका 75.10% तो मिलना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को, और
24.90% मिलना चाहिए स्थानीय जो नगरीय निकाय है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगरीय निकायों में जो भी कर राजस्व है उनका डिवाइडेशन जो है वो होना चाहिए 75.10 अनुपात 24.90 में। इस अनुपात में इनके मध्य डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो हमारे पास आपको जानकारी है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, सबसे ऊपर जिला परिषद है, उसके बाद पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है। तो इन्होंने बोला कि जो पंचायती राज संस्थाओं को जितना भी रेवेन्यू मिलेगा उसमें से 5% तो जिला परिषद को मिले। ठीक है, 20% पंचायत समिति को मिले और 75% ग्राम पंचायत को, क्योंकि अधिकतर प्रतिशत मिले पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5%। ये टोटल मिला के 100% हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो दोनों हैं इनका योग भी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे जो छठा राज्य वित्त आयोग था उसकी सिफारिश है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो एक सिफारिश और दी है महत्वपूर्ण, ये है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनको जो टैक्स रेवेन्यू मिला है, ठीक है, उनको जितना रेवेन्यू मिला है उसमें से इन्होंने बताया कि 55% जो है वो तो आधारभूत एवं विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए। ठीक है, 55% तो आधारभूत और विकास कार्यों में खर्च हो। ठीक है, 40% है वो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की जो योजनाएं हैं उनके लिए खर्च होना चाहिए 40%। ठीक है, 5% खर्च होना चाहिए पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और अनुदान के रूप में। ठीक है, तो 5% राशि यूज होनी चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये था पंचायती राज संस्थाओं के लिए अलग अलग डिवाइडेशन। ठीक है, तो ये थी हमने अभी देखी जो छठा राज्य वित्त आयोग था उसकी सिफारिशें देखी। ठीक है, तो अभी इनको मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दूं कि जो छठा राज्य वित्त आयोग है उन्होंने जो सिफारिश दी है उनमें कि जो स्टेट में जो टैक्स रेवेन्यू है उसका 6.75% यह स्थानीय निकायों को मिले। ठीक है, स्थानीय निकायों को मिल गया, तो जो स्थानीय निकायों को मिला है उसमें से 75.10% तो पंचायती राज संस्थाओं को मिले और 24.90% ये नगरीय निकायों को मिले। फिर जो 75.10% पंचायती राज संस्थाओं को मिला है उसमें से देखें तो जिला परिषद को 5%, ठीक है, और पंचायत समिति है उसको 20%, और जो हमारे पास ग्राम पंचायत है उसको 75%। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन होना चाहिए। और फिर उसमें ये हमने डिवाइडेशन देख लिया पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा राज्य वित्त आयोग, और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्रेशन एकेडमी के चैनल पे। धन्यवाद।